हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। तो बीटीसी का अपडेट, थेटा का अपडेट, लाइटकॉइन का अपडेट एंड मोस्ट प्रोबेबली इथेरियम का अपडेट यहाँ पे रहने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के साथ। काफी लोगों का अपडेट आता है कि यार आप वीडियो रेगुलरली नहीं ला रहे हो। देखिए, जब तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता वीडियो लाने का कोई सेंस नहीं बनता। बहुत सारे लोग उस चीज को कवर कर चुके होते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि उस चीज को कवर किया जाए। जब कुछ एक्सेप्शनली चीजें गुड होने वाली है जिसको कोई कवर नहीं कर रहा होता है, तब आई फील उस समय इंपॉर्टेंट है कि हम उस चीज पे ध्यान दें और उस चीज को कवर करें। यहाँ पे हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में। बीटीसी आज मैं दो चार्ट्स में बताने वाला हूँ। एक हमारा रहने वाला है नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा हमारा रहने वाला है लाइन ब्रेक चार्ट। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को देखा जाएगा। सो लाइन ब्रेक चार्ट, पहले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने यहाँ पे लगा के रखा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21, जिसका सपोर्ट लेके मार्केट अभी ऊपर की तरफ गया है। जो लोग मेरे डिस्कॉर्ड चैनल में हैं, जो लोग मेरे क्रिप्टो मिश्रा टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैंने पहले ही अपडेट दिया था कि देखिए, मार्केट सैटरडे को आपको जंप करता हुआ दिखे, संडे को आपको जंप करता हुआ दिखे, लेकिन मंडे होने से पहले, मंडे सुबह 5:30 बजे से पहले आपको एक डिप देखने के लिए मिलेगी और ये मार्केट डिप लेगा अप्रोक्सीमेटली टू द जोन जहां पे सीएमई की क्लोजिंग हुई थी। तो पहले सीएमई का चार्ट देख लेते कि सीएमई की क्लोजिंग जो हुई थी वो कहां पे हुई थी। 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे ताकि हम एक्यूरेसी पकड़ पाए कि एग्जैक्टली किन पॉइंट्स पे सीएमई क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सीएमई क्लोज हुआ था लगभग 54,000 पे और उसकी जो ऊपर की तरफ विक गई थी वो गई थी 54,500। तो आप एक्सपेक्ट करिएगा कि मार्केट जो है 54,500 या 54,700, 600 समथिंग से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, उससे पहले नहीं। तो ये हमें कब देखने के लिए मिलेगा? ये आने वाले 2 से 3 घंटे में आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। एंड 54 समथिंग पे हम आ चुके हैं। ऑल्दो आज हम 56,500 तक गए थे। लगभग $2,000 का डंप हो सकता है इफ यू होल्ड इट फ्रॉम 56,500 से, अगर मार्केट 54,500 पे आता है तो। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन भी हो रहा है। जो लोग डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशंस को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे हमें एक ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है जो एक बुलिश साइन है। बट देखना होगा, सेटिस्फाई भी कर रहा है कि इसका जो लेफ्ट शोल्डर है इसके राइट शोल्डर से नीचे की तरफ है और ये थोड़ा सा स्लांट है, ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ साथ ही साथ यहाँ पे आप इसे मेगाफोन चैनल बोल सकते हैं या असेंडिंग ब्रॉडनिंग चैनल बोल सकते हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ अगर मैं वीकली की बात करूं, ये हमने बात कर ली बुलिश साइंस की। जब भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का सपोर्ट लेके मार्केट उड़ता है तो यहाँ पे देखा गया था लगभग 120-122% का जंप, यहाँ पे 70% का जंप, यहाँ पे 22% का जंप। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं भी तो 20 से 22% का जंप अगर हम पकड़ते हैं, तो हम आने वाले कुछ वीक्स में, मे बी 1 वीक और 2 वीक में, हम देख सकते हैं प्राइजेस कैन गो एज हाई एज $70,000। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अगेन, दिस इज नो ट्रेडिंग एडवाइस। आई डोंट रिक्वेस्ट यू, मैं आपको नहीं बोलता हूं कि आप मेरे बातों को सुन के अपना हार्ड अर्न मनी इस पर्टिकुलर मार्केट में डालें, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम कितने सही और कितने गलत जाते हैं। तो ये मैंने आपसे बात कर ली, डिस्क्लेमर दे दिया कि देखिए, बिटकॉइन इज अ हाईली वॉलेटाइल मार्केट और लोगों ने अपने पैसे यहाँ पे बनाए हैं तो गवाए भी हैं, बिकॉज लोग लेवरेज तो कुछ भी ले लेते हैं, साथ ही साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण ना तो वो पहले लिक्विडेशन कैलकुलेट करते हैं, ना वो उनको जो बाइनेंस को फीस देनी होती है वो कैलकुलेट करते हैं और वो लिक्विडेट हो जाते हैं। तो अगर इसी पर्टिकुलर चार्ट को मैं डेली में लाइन ब्रेक में देखूं तो क्या देखने के लिए मिल रहा है? तो अगर लाइन ब्रेक में देखूं तो मेरे पास जो क्रूशियल जोन रहने वाला है अभी, दैट इज अराउंड, इजिली अराउंड, एज पर थ्री लाइन प्राइस ब्रेक चार्ट, मेरे को 58,000 आप पकड़ के चलिएगा। 57,701 दिखा रहा है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 58,000 तक। जब तक हम नहीं जाते तब तक हम एक बुलिश एरिया में नहीं है। मार्केट नीचे की तरफ लैडर कर सकता है, सॉरी, मार्केट नीचे की तरफ लैडर कर सकता है और ये कितना नीचे लैडर कर सकता है? 21 का सपोर्ट ले सकता है, दैट इज 50,000 तक। पर्सनली स्पीकिंग, जो मुझे लगता है चार्ट्स को देख के अभी वैसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है
अगर यहाँ से पकड़े तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन है। तो ओवरऑल ये मार्केट बुलिश है। अ, अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, छोटे छोटे ऑडियोज चाहिए जो मैं अपडेट देता रहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें जहां पे मैं रेगुलर चार्ट्स अपडेट करता रहता हूँ। सो अब बात कर लेते हैं इसके साथ इथेरियम की ETH USD। उसको हम पहले लाइन ब्रेक में देख लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे उसको कि क्या लग रहा है टूवर्ड्स। सो यहाँ पे देखिए इथेरियम के साथ हो चुका है बहुत बड़ा पंगा। इथेरियम आ गया था अच्छे खासे जोन पे 1580 1500 समथिंग के जोन पे, और ये एक बहुत क्रूशियल लेवल थी। अगर ये ब्रेक हो जाती तो ये $1300 तक आ सकता था। नाउ इथेरियम के लिए एक बुलिश मोमेंटम क्या रहने वाला है, इसको ब्रेक करना होगा लगभग 1800 1900 का जोन, अगर इसको बुलिश जाना और 2500 के टारगेट को टच करना है तो। अभी जहां पे है वहां पे इसको लाइन ब्रेक के हिसाब से मैं कहूंगा कि देखिए इसके लिए अभी जो क्रूशियल एरियाज रहने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर रेड कैंडल, दैट इज 1680 16 समथिंग, जहां से इसको रिजेक्शन मिलेगा। और अगर इस जोन को क्रैक करता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 1874 1880, जिसको अगर मार्केट क्रैक कर लिया तो एक बुलिश मूव आएगा डेफिनेटली, फॉर श्योर आप पकड़ के चल सकते हैं, जो आपको ऊपर की तरफ मे बी टूवर्ड्स 2000 2500 तक पुश दे सकता है। इसी को अगर कैंडल वाइज देख लें, कैंडल वाइज हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो अगर नॉर्मल कैंडल लगा लेते हैं इसमें, लेट्स सी नॉर्मल कैंडल डेली में क्या दिख रहा है हमें। एक हाफ डब्ल्यू बोल सकते हो कि बन चुका है, आधा डब्ल्यू बना है, पूरा डब्ल्यू नहीं। कुछ सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा भी बन रहा है इसमें, अभी मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि लोगों का ऐसा रहता है छठ हड़बड़ाहट में वो एंट्री लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। एक बार अगर मेरे को ब्रेकआउट दिखता है तो डेफिनेटली एज पर फिब लेवल्स 0.618 is going to act as a resistance, that is 1755 1780 0.618 एंड 0.615। उसके बाद जो रहने वाला है 1880 का एक रेजिस्टेंस रहने वाला है। उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है वापस 2020 या उसके ऊपर के जोन्स तक। ये हमने बात कर ली इथेरियम की। थेटा पे चलते हैं, थेटा हमें क्या बोल रहा है। थेटा यूएसडी, बेसिकली यूएसडीटी करते हैं क्योंकि काफी लोग बाइनेंस पे ट्रेड करते हैं इस टोकन को। एंड इसको भी हम पहले देखेंगे कि हमें क्या दर्शा रहा है ये इन लाइन ब्रेक चार्ट। तो लाइन ब्रेक चार्ट अगर आप ध्यान से देखो, देखिए ये जहां पे है बहुत बुलिश अच्छा खासा मोमेंटम आया, और काफी लोगों को, काफी भाइयों को मैंने कहा था कि देखिए $8 पे आप इसे उठा लीजिए, बेस्ट रहने वाला है। इसके लिए नेगेटिव जोन क्या रहने वाला है, अगर इसने थ्री लाइन प्राइस ब्रेक के हिसाब से 9.64 एरिया को अगर ब्रेक किया, ये मार्केट नीचे की तरफ लैडर कर जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है थ्री लाइन प्राइस ब्रेक। जो लोग थ्री लाइन प्राइस ब्रेक को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। इसने $10 से या फिर $9 से आप एक्सपेक्ट कर लीजिए, $14 जाने में ज्यादा टाइम नहीं लिया था। यहाँ पे $14 नहीं दिखा रहा है, बट विक्स ऊपर तक जो गई थी, ये नॉइस कैंसिल कर देता है, तो ऊपर की तरफ $14 तक गया था और $13.12 दिखा रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये नीचे भी आता है तो ये 9.64727 को ब्रेक न करे। अब अगर इसी चार्ट को हम देखते हैं लाइन ब्रेक कैंडल स्टिक्स पे, नॉट लाइन ब्रेक बट कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे, एंड इसमें हम लगा लेते हैं डेली में फिब लेवल अपना। तो ये हमने अपना फिब लेवल लगा लिया। अब अगर इसको जीरो अज्यूम करते हैं, दैट इज 2.64178 को, और हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और ये जो एरिया है जो टॉप हमने टच किया था 14.96141 को, अगर उसको हम वन एक्सपेक्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं, तो मार्केट जो नीचे आया था आप देख सकते हैं 0.618 का टेस्ट लिया और उसके बाद उसने उड़ना स्टार्ट किया। नाउ यहाँ पे जहां अभी मार्केट है, वहां से अगर इस जोन को ब्रेक करता है 12.32 को, तो मार्केट नीचे आ सकता है 10.64 तक। ऑल्दो $11 का जो एक जोन है वो बहुत तगड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग $11 ब्रेक नहीं हो। पहले भी इसने, मतलब अभी जब मार्केट नीचे आया था तेजी से, तो ये $11 ब्रेक नहीं कर रहा था, एंड $11 के नीचे भी आई तो बहुत तगड़ी तरीके से विग आई और वो बहुत जल्दी ऊपर की तरफ चली गई। वो जो सिंपली दर्शाता है कि किस तरीके के बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में बैठे हुए हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके ऊपर अगर एक कैंडल बन जाती है तो अगेन वी मे सी टुडे और टुमारो थेटा ब्रेकिंग द आइस एंड गोइंग एज हाई एज मे बी
maybe 14 or $15 very soon, and the next target for theta, अगर ये ब्रेक करता है इस पर्टिकुलर 14 एरिया को, 14 को, तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी $20. So guys, that's all from my side, and I will see you in the very next video. Hope you like the channel, hope you like the price action that is taking place, and बाकी जो भी updates रहेगी वो मैं आपको regularly update करता रहूंगा on Discord as well as on my Telegram channel. With that said, thank you everyone, and wish you a very happy Holi at the same time.